नमस्ते शाक्स, मेरा नाम जय सोटा है और मेरा नाम आकाश सोटा है। हम मुंबई से हैं और कब्जी के को-फाउंडर्स हैं। जय और मैं एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पिछले 5 जनरेशन से चाय के व्यापार में है, लेकिन हमने हमारी कस्टमर्स की नीड्स को बदलते हुए देखा है। इनफैक्ट ज्यादातर यंगस्टर्स की तरह जय और मैं भी कन्वेंशनल चाय से कुछ खास ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। हमारी जनरेशन की डिमांड्स ही अलग है। हमें चाय भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए और उसे बनाने में मेहनत भी नहीं करनी। तो इसी का ऑल इन वन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ओह, सो शाक्स, विल यू डू दिस विद अस? गिव मी अ सी। You. लेट्स डू अ बी। गिव मी अ जे। J. गिव मी एन आई। आय सो कब्जी। कब्जी में हमने ऐसे पेपर कप्स बनाए हैं जिसके बॉटम में ग्रीन टी है। जस्ट पोर बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द टॉप, swirl, pour एंड टेस्टी ग्रीन टी तैयार। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। वैरायटी लवर्स के लिए इंडिया में हमने 8 क्रेजी देसी टेस्टी फ्लेवर्स बनाए हैं, जैसे कश्मीरी कावा, कोकम, पान, चटकारा एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओवर 23 फ्लेवर्स बनाए हैं। कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी इन एवरी कप ऑफ कब्जी। कब्जी के हर कप में 8 से भी कम कैलोरीज हैं, क्योंकि हमने इसमें सब नेचुरल यूज किया है और ये 100% शुगर फ्री है। हमारा विजन है कि चाहे आप कश्मीर के पहाड़ों में ठंड से कांप रहे हो कि रामेश्वरम के बीच कैफे के मजे ले रहे हो, कब्जी हर जगह अवेलेबल हो। और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शाक्स, आज आप क्या पीना पसंद करेंगे? चाय कॉफी या कब्जी? आप कुछ पिलाएंगे? यस। अच्छा कौन सा? आपकी पर्सनालिटी का तो टेस्ट आ रहा है, but till then you can just look at the packaging. अच्छा, पीने भी कुछ ला रहे हो ना? टेस्ट मेकर आ रहा है। I'll take the pan. Amazing. Interesting. Smells so good. Wow. The pan smell is crazy. ग्रेट आइडिया दो। It's a great idea. क्या नाम है? चटकारा। I just find it cool. Ma'am, for you we have kokum. This one. Yeah. For you we've got pomegranate. आप ब्लैक टी भी करते हैं? Yes sir. Ma'am, for you we have caramel black tea, which is this cup. Nice. I love it. सर आपके लिए पान ग्रीन टी। थैंक यू। इसमें चीनी प्रीमिक्स्ड है क्या? बहुत मीठी है ये तो। सर इसमें हमने है ना मुलेठी यूज किया है, so there is no sugar in this. पर इस पे तो वैसे स्टीविया लिखा है। So there are certain flavors which have stevia, not. उनको जो पान मिला है हाँ, उसमें स्टीविया एंड उसमें- मुलेठी बोथ है मैम। लिकरिस रूट्स भी लिखा है। ग्रीन टी मैं लेता हूँ बहुत, बट मैं फीकी लेता हूँ। इसमें ऑप्शन है कुछ? Yes, वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। yes. Look, I enjoyed the taste of it. अच्छा है, nice fun branding. I और plus love the vibe everywhere. Very nice colors. ब्रांडिंग इज अमेजिंग। बहुत एफर्ट डाला इसमें, छोटी-छोटी details are so well thought through. It's lovely. very nice. So it brings some life into a boring category like Yes, yes, green that's the tea. vision. Absolutely, Yeah, fantastic. पर इतनी महंगी क्यों है ये? 22 रुपए का एक पड़ रहा है, बहुत महंगा है। नॉर्मल ग्रीन टी तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लिप्टन ग्रीन टी कितने का आता है एक टी बैग? It will be about 7 rupees. 7 रुपए का। Yes. ये अपने को पड़ रहा है 22 का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। Yes, Yeah, yes. sir, Lipton green tea में आपको फैनिंग्स मिलेगा, which is the smallest grade of green tea. जो डबल चेम्बर टी बैग होती है सर, उसमें स्पेस उतना नहीं होता है, इसलिए उसको ग्रीन टी भी सबसे छोटी जाती है और उसमें रियल इंग्रेडिएंट्स डालने का स्कोप नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल इंग्रेडिएंट? अगर आप हमारा रोज कार्डमम का कप जो आपके पास पड़ा है वो फाड़ के देखेंगे सर, तो उसमें आपको ड्राइड रोज पेटल्स, आपको कार्डमम हस्क, फेनिल सीड्स, तो आपको ये जो बोल्ड एंड देसी फ्लेवर आ रहा है वो रियल इंग्रेडिएंट्स ब्रू करने की वजह से आ रहा है। मतलब होल लीफ टी बैग का कोई अगर रेंज स्टार्ट करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट? नहीं मैम, आप अगर होल लीफ टी बैग्स चाहते हैं तो वो पिरामिड टी बैग्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पिरामिड टी बैग्स में मैम कंसिस्टेंसी का इशू आता है, आपको एक कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं आता, प्लस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच ओवर ब्रू तो नहीं हो रहा है, देन मुझे इसको डिस्पोज करना है, वो ड्रिप करते करते आपके सब जगह गिरेगी। सो कन्वीनियंट एंड कंसिस्टेंसी वो लाने के लिए हमने इसको पेपर कप्स के अंदर डाला है। तो ये जो आपका यूएसपी है, जहाँ ये सैशे होता है, वो तो बोलते हैं बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो, वेरी इजी टू कॉपी, राइट? Yes, मैम, बट इसी के लिए हमारे पास हमारे मोड्स भी तैयार हैं।
हमारी टिपिकली 5 मोट है मैम इस केस में। Ooh, 5 modes. बताइए। मजा आएगा, बताओ। So we come from a family which is 5 generations into tea. मतलब चाय को क्या सिलेक्ट करना, क्या नहीं करना, वो हमें अच्छे से आता है। आपके चाय के बागान है या फिर आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं सर, तो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब पिताजी ने 25 साल लास्ट अपने लाइफ के एक्सपोर्ट में ही डाले हैं। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। नहीं, थोड़ा सा फनी स्टोरी है यहाँ पे। हमारी फैमिली 5th जनरेशन तक सेम है। अदरवाइज हमारा चाचा भतीजा का रिलेशन है, Oh, really? जहाँ पे 2700 के मैं भतीजा हूँ, 24 का होके ये चाचा है। अरे वाह। But cousin चाचा types, right? Yes, yes. Okay, समझ। और सेकंड सेकंड हमारा मोड यहाँ पे आता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। सो वी हैव द राइट टू क्यूरेट डिफरेंट ब्लेंड्स एंड वी हैव द प्राइस एडवांटेज इन द बहुत मार्केट। अच्छी, बहुत अच्छी। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जैसे कि मैंने बताया, पिताजी 25 साल से जब चाय का एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो हमें एक्सपोर्ट मार्केट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या फ्लेवर्स चलते हैं, क्या नहीं चलते, कौन से कंट्रीज हैं जो ज्यादा करके टी कंज्यूम करते हैं। तो आज अगर कोई ब्रांड आता भी है मार्केट में, तो हमारी तरह एक्सपोर्ट मार्केट में घुसने में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर एक्सपीरियंस करेगा। फोर्थ है हमारा विजन टू मेक ग्रीन टी टेस्टी एंड हेल्दी। उसको मोट नहीं बोल सकते। ये डिफरेंशिएटर है, मोट नहीं। डिफरेंशिएटर है। सॉरी, एंड फिफ्थ क्या है? ब्लेंड्स एंड पोजीशनिंग इज द फिफ्थ या कॉम्बिनेशन। पर आपने जो 4-5 मोड्स बोल दिए, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं बिना इस पैकेजिंग के कॉम्प्लिकेशन या Yes. डिसरप्शन के, राइट? I was इनका waiting. पैकेजिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं बेटर फ्लेवर्ड टेस्टियर ग्रीन टी बना रहे? क्यों आप ये सारा कर रहे हो? वेरी सिंपल, हमने ये ब्लेंड्स बनाए और बहुत सारे चाय वालों के पास, दुकानों में, गार्डन्स के पास भी खड़े रह के ये पिलाए लोगों को हमारे ब्लेंड्स बहुत अच्छे लगे। बट व्हेन दे टुक इट होम एंड मेड इट, तो उनको ये सेम एक्सपीरियंस नहीं आया। क्यों? जब भी उन्होंने घर पे बनाया, कितना डालना है? एग्जैक्टली कितना डालना या मेजर्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन टी क्या होती है वो उन्हें पता नहीं था। तो हमें 130 ml के मग में पिए या बड़े में पिए, वो कंफ्यूजन था। ये आपने हर जगह यहाँ पे ना थोड़ा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अरेबिक में लिखा है। ऑलरेडी कब्जी सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में सेल होता है। गल्फ फूड करके एक एग्जीबिशन है जो सब हाँ, बहुत बड़ी। एग्जैक्टली वहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट किया, तो वी वर नॉमिनेटेड एज द मोस्ट इनोवेटिव बेवरेज। अलोंग विद दैट वी वर द ओनली इंडियन कंपनी टू गेट दैट। उसी के दौरान हमें हमारा फर्स्ट फुल कंटेनर लोड का ऑर्डर मिला फॉर सऊदी अरेबिया। हमने दूसरा कंटेनर भी वहाँ पे भेजा, वहीं से हमें दुबई का ऑर्डर मिला, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के लिए भी हमारा नेक्स्ट कंटेनर शिप कर। Very interesting. और आपकी GTM स्ट्रेटजी भी क्या है पूरी? फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हमें एक लेयर ऑफ कन्वीनियंस ऐड करते हैं टू द ब्लैक एंड ग्रीन टी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, जो बहुत बड़ी है, मतलब नंबर्स भी क्वांटिफाई नहीं हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि हम प्रमोशनल गिफ्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा काम करें, स्पेशली फार्मा गिफ्टिंग। हमारे एक ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और यूनिक एक या आइडिया है, उसके लिए हमें काफी अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन बनते हैं। एक आता है D2C, जो Amazon और वेबसाइट से हम सेल करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो हमारे बिजनेस का हम डेवलप कर रहे हैं इज इंस्टीट्यूशनल सेल्स। जैसे कि आपके ऑफिसेज में एक अच्छा सा कॉफी मशीन, चाय मशीन होगा, उसी के साथ साथ हम एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव आपके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए? हमको 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा हर कप के लिए। जब भी हम ऑफिसेस में बेचते हैं, तो हम काफी उसको एक ऐसे प्राइस पॉइंट में बेचते हैं जो काफी कन्वीनियंट हो एडमिन्स को उसको यूज करने के लिए। तो ये जो प्राइस पॉइंट है वो हमें डुअल एडवांटेज देता है। अपने एम्प्लॉयज ने, जब आप ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज को मुफ्त में पिलाते हैं FOC, तब वो पीते तो जरूर है, उन्हें अच्छा लगता है, तभी अपने घर वालों के लिए भी लेते हैं। जब घर वालों के लिए लेते हो तो Amazon या वेबसाइट से लेते हैं। तो हमारे लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है इससे। सेकेंड, इसमें इंस्टीट्यूशनल सेल्स में आता है की चैनल्स, जैसे स्पास, सैलॉन्स, हॉस्पिटल, कॉलेज कैंटीन्स। ये भी हमारे बहुत अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं, जहां हम टेस्टी, इनोवेटिव ग्रीन टीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और यंगर जनरेशन के साथ जब भी हमने टेस्टिंग किया है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। हमें रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ऐसी सब जगहों से। सेल्स नंबर तो बता दो यार, अभी तक सेल समझ में नहीं आई। सो टोटली हमने ओवर 62 लाख रुपीस के सेल किए हैं इन द लास्ट 6 months में। 6 महीने पहले ही शुरू किया आपने? 2022 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, फिर हम प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे। तो हमारे जो फॉर्मर ऑपरेशंस वो 6 महीने से हुए। तो अबाउट 43% हमारा एक्सपोर्ट से आता है। लास्ट मंथ कितना किया? तकरीबन 3.5 लाख का सेल किया। बस बट वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर 1 महीने के नहीं होते। ये हाँ, not मतलब recurring. it's slightly fluctuating. Sporadic So आता है। हाँ, अभी इंस्टीट्यूशनल सेल्स और D2C काफी छोटा होगा,
और बाकी कहाँ से आया फिर? प्रमोशन गिफ्टिंग से। तो मोस्ट ऑफ योर बिजनेस इज एक्सपोर्ट एंड गिफ्टिंग। यस यस। इसको दूसरे तरीके से देखूं, प्रोडक्ट मार्केट फिट जब कहते हैं तो कंज्यूमर खुद इंडिया में ऑर्डर करने लग रहा है बहुत सारा, तो समझ में आता है। तो वो सेल तो आपकी बढ़ नहीं रही, बहुत छोटी सी है रादर। हमने लास्ट 3 महीनों में ही इनफैक्ट ऑनलाइन सेल शुरू की है और उसी में हमने अबाउट 2.6 लाख का बिजनेस कर लिया है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन हाँ जी। 90,000। और कहाँ पर बेच रहे हो आप? थोड़ा वो भी समझा दो। 66% वेबसाइट से सर, 34% अमेजोन से। और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी बताइए दो, आप यहाँ तक पहुँच गए तो। हमारा ओवरऑल एक कप बनता है तकरीबन 4.5 से 5.5 रुपए में एक कप बनता है। हमारी जो ओवरऑल जीपी है वो अबाउट 40% की जीपी है। दैट्स लो। जब हम D2C बेचते हैं तब हमारी 75% की जीपी है वहाँ पे। आप कौन सा चैनल एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सबसे बड़ा होगा आपके लिए? सर इन द नेक्स्ट 3 years वी होप टू डू अ बिजनेस ऑफ 50 CR, जिसमें हमारा 10 CR आएगा एक्सपोर्ट से, दूसरा 10 CR आएगा प्रमोशन गिफ्टिंग से, जी। 40% ऑफ द सेल जो है वो आएगा हमें इंस्टीट्यूशनल सेल से। मतलब 20 करोड़ वहाँ से आएगा। हाँ, तो आप कह रहे हो D2C मेरा ज़्यादा होगा ही नहीं? D2C में जाने के लिए सर सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैश या कैपिटल। आपको बर्न करना ही पड़ता है आज एक D2C ब्रांड बनने के लिए। तो आप पैसे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो 62 lakhs पे? 7 लाख अराउंड बर्न चल रहा है हमारा। 7 लाख ऑन 62 और 7 लाख पर मंथ। 7 लाख ऑन 62। मतलब 1 लाख रुपया महीने का आपका बर्न होगा। करेक्ट। यहाँ पर क्या है कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम डिफाइंड है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। वैसे सुंदर बहुत दिख रहे हैं, ब्रांडिंग में ऑल 10 on 10 मार्क्स, बट स्टोरेज की हिसाब से बहुत मुश्किल है। मतलब आई वुड नॉट कीप इतने से में मेरे आ जाते हैं 50-100, राइट? ये मैं इतने सारे कप तो नहीं रख पाऊंगा टेबल पे फॉर श्योर, राइट? तो ये इतना इजी टू यूज प्रोडक्ट नहीं है फॉर दैट रीजन। सेकेंडली मेरे को लगता है प्राइसिंग जो है स्ट्रैटेजी रिवर्क करनी चाहिए। 22 रुपये कप फॉर अ डेली ड्रिंकर इज गोना बी एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉर्मल चाय कब से कंपेयर करूँ, फिर ग्रीन टी से भी करूँ, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो बहुत बड़ा मास कस्टमर बेस बनना पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। आज मैं बाहर हूँ, बाकी शायद सभी बाकी है। सो जय आकाश, मेरा मानना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लेंड्स, एक्सपोर्ट्स, उससे आप एक ग्रीन टी में बिजनेस बना सकते हैं। पर राइट नाउ आपका जो कप की तरफ ऑब्सेशन है, दैट इंक्लूडिंग द नेम, दैट वोंट लेट यू डू दैट। तो अभी के लिए मैं बाहर हूँ, but love the effort and the thought and the innovative demand that you put on this. So good luck. ऑनलाइन ग्रीन टी कितना बिकता है आज की तारीख? 150 CR का मार्केट है फिलहाल। और इंडिया से ग्रीन टी एक्सपोर्ट कितना होता है? एक्सपोर्ट का ग्रीन टी का परसेंटेज नहीं, बिकॉज प्राइमरीली इंडिया ब्लैक टी एक्सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड हर्बल टी, 3 कैटेगरीज। अच्छा जी। आपने क्या बोला 50 करोड़ बनाएंगे 2 साल में? यस मैम। 3 साल। विद इन द नेक्स्ट 5 years 100 करोड़ मार्केट बन सकती है श्योरली। मैं आउट हूँ। एस्पिरेशन बहुत छोटी है आप लोगों की। 50 करोड़ 3 साल में करना बड़ा नहीं है, बहुत छोटी चीज है। तो 50 करोड़ तो महीने का होना चाहिए था आपकी एस्पिरेशन। सर दैट इज विदाउट यू, विथ यू कम ऑन बोर्ड हम और बेटर करेंगे ना। सर हम प्रोडक्ट को लेके बहुत पैशनेट है और हमें पता है कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाया एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट सर विजन एंड गाइडेंस, वो अगर कोई हमको गाइड करेगा तो हम बेटर बना सकते हैं। आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको गाइड करना पड़ेगा, फिर मतलब इतना काम भी तो करना पड़ता है। और मार्केट अगर छोटी हो, एस्पिरेशन छोटी हो, तो टाइम वेस्ट होता है फिर हमारा। अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो आउट। द इशू इज के ये जो मैंने आपको बताया बैरियर टू एंट्री नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट। और ये जो फ्लेवर्स है ग्रीन टी के, वो भी द बिगर टी कंपनीज इंडियनाइज करके एक लाइन एक्सटेंशन दे सकता है। योर सेल्स इज वेरी लो। अगर सेल्स थोड़ा ज्यादा होता तो वी वुड फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रैक्शन। तो उसके वजह से आई एम ऑल्सो आउट। आप जो बेच रहे हैं ना, दुनिया भर में मिलेगा। इंडियन सैफरन से लेके कश्मीरी कावा, ये अभी कोई नई बात नहीं। सेकेंडली, इंडिया से एक्सपोर्ट होना ग्रीन टी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया इज नॉट नोन फॉर ग्रीन टी। ज्यादातर ग्रीन टी जो जानी जाती है, मानी जाती है, दैट इज फ्रॉम चाइना, दैट इज फ्रॉम जापान, राइट? तो वहां पर आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। D2C में ये एक नॉवेल्टी आइटम है बॉस। गिफ्टिंग में कोई लोग अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैंने भी पहली बार सीखा, आई थॉट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन अल्टीमेटली इससे आदत नहीं बनी, राइट? तो आई थिंक अभी तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट पूरी तरह हुआ नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट एज वेल। आई थिंक यू नीड टू डू अ लिटिल मोर वर्क। गुड लक गाइस। ठीक है, गुड लक Good luck. and prove all of us wrong by building something big. Go ahead. All the best guys. Thank you. Good luck. कीप स्माइलिंग।